क्या है किंजल, देख नहीं रही हो मैं काम में व्यस्त हूँ। 1 हफ्ता है मेरे पास और ढेरों सारे काम पड़े हैं। जरा से भी चूक रह गई ना तो हमारी नाक कट जाएगी। वैसे भी घर में पहली दिकरी की शादी है। मेहमानों की सूची बना रही हूँ और किसी का नाम रह न जाए। माँ मैं सब समझती हूँ, लेकिन मेरा भी आपसे बात करना बहुत जरूरी। अगर जरूरी है तो 1 हफ्ते बाद मुझसे बात कर लेना, समझी गई? मुझे परेशान मत करो, अब जाओ यहां से, जाओ। माँ जी, आपने बुलाया? मैंने कब बुलाया तुम्हें? तुम्हारे कान बजते रहते गोपी बहू। अरे देख रही हो हजारों काम मेरे सर पर है, अब तुम भी आके सर पर बैठ जाओ। जाओ यहां से। अरे हाँ, अब देखो ना, इतने सारे काम में मैं ही भूल गई। वो ये कहना था गोपी बहू तुमसे कि किंजल की हल्दी की रस्म होनी है, तो इसलिए जो लगेगी ना हल्दी वो आज ही पीसनी है। माँ जी, वो मैंने सवारी सूखने के लिए रख दी थी, अब तक तो सूख भी गई होगी। अच्छा, मैंने तुम्हें सुबह बताया था? जी। वो मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई। सारू जा, अब तुम दूसरा काम देख लो, मैं आती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया है दिमाग को? मुझे अपना दिमाग शांत करके रखना होगा, वरना इतने सारे काम 1 हफ्ते में कैसे पूरे होंगे। नहीं, मुझे किंजल के बारे में सोचना अब बंद करना होगा। हे कृष्ण भगवान, बस किंजल की शादी अच्छे से हो जाए। हेलो। हाँ किंजल, तुमने अपनी माँ को बताया? क्या कहा उन्होंने? तुम्हें क्या लगता है वो अपना फैसला बदलेंगी? मैं कुछ भी उन्हें बता ही नहीं सकी। क्या? तुमने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा? आखिर चाहती क्या हो तुम? कैसे बताती उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती कि जब से माँ को पता चला है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरी क्या हालत है। उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। किंजल, मैंने कल भी तुमसे कहा था कि अगर तुम इस तरह डरती रही तो फिर मुझे भूलकर तुम इलेश को चुन लो। प्लीज तुम बार बार ये बात कर कर मुझे और मत डराओ। अच्छा, इतनी सी बात कहने में तुम डरती हो, लेकिन मेरे साथ भागने को तुम तैयार हो। किंजल, ये सारी बातें करके तुम मुझे परेशान कर रही, समझी? इतनी सी बात तुमसे नहीं संभाली जाती। तुमसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे बिना कुछ कहे ये बात तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। मतलब मेरे सोचे हुए प्लान के जरिए ये बात उन तक पहुंच जाएगी। मैं एक फ्लावर बुके तुम्हारे घर भेजता हूं, बाकी आगे का काम वो बुके संभाल लेगा। अब बस तुम चुपचाप बैठकर देखती रहो कि हालात कैसे करवट बदलते हैं। थैंक्स सुमंग, तुम अगर ना करते तो न जाने मैं माँ को बता पाती या नहीं। आइए आइए ननद जी, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। वैसे मैं जानती थी कि आप लौटने के बाद अपने इसी बिल में आएंगी। राशि, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ननद जी, मैं चाहे जो भी कर रही, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपने शादी से 1 हफ्ता पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की तैयारी तो नहीं कर ली ना?
सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे आपने शायद भागने के बारे में छोड़ दिया हो, लेकिन हाँ, कोई नया बहाना ढूंढ लिया हो जिससे आप अपनी माताश्री को बता सके। क्यों? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? जाओ यहाँ से। मैं तो जा ही रही थी। वैसे मैं तो आपको सिर्फ ये चाय देने आई थी। लीजिए। ये कैसी चाय है? कप तो आधा खाली है। किंजल बेन, ध्यान से देखिए, देखिए कप आधा भरा हुआ है। और वैसे भी आपका इंतजार करते करते मैंने 2-4 चुस्कियां तो मारी है। आप बाकी का खत्म कर दीजिए। गोपी दिख रहा? जी काकी। गोपी बेटा, तुमने देख लिया है ना, हल्दी सूख गई है ना? जी काकी जी। चलो सारू थे। अरे हाँ मणि सुन, जाकर राशि भाभी को बुला कर ला। उनसे कहना हल्दी पीसने में उनकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ सुन, वापस आते आते चंदन भी लेती आना, हल्दी में मिलाने के लिए घिसना है। जी मोटा भाभी। गोपी दिख रहा, हल्दी ही एक ऐसी चीज है जो स्वाद और रंग दोनों में ही सुंदर लगती है। इसका चटक सुनहरा रंग शुभता का प्रतीक है, और जब ये हल्दी दुल्हन को लगती है ना, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। वैसे हाँ, किंजल की हल्दी की रस्म हम यहाँ आंगन में ही करेंगे, ठीक है? जी काकी। मोटा भाभी, मोटा भाभी, निमंत्रण पत्र छापने वाले को मैंने 1 घंटे पहले फोन किया था। हाँ। उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ। देखे ना, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आया। शांत थई जा कोकिला, आवी जशे, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे मोटा भाभी, अभी 1 हफ्ते का ही तो समय है हमारे हाथ में, इतने सारे काम। अब इस तरह से सब लोग समय लेने लगे तो हो गए सारे काम। जब देखो तब सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ। जी, कोकिला को हल्दी कूटने में मदद करो। लेकिन हाँ, तब जब तुम काम संभाल के करो, ना कि काम को बढ़ाओगी। एक बार हल्दी पिस जाए तो इसे बरनी में डाल देना। अब शुरू करती हूँ मैं। माँ जी, मैं आपकी सहायता करूँ? कोई जरूरत नहीं गोपी, वो पहले ही तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। हाँ, एक काम करो, ये मणि चंदन घिसना शुरू करने वाली है, तो पानी न होने की वजह से चंदन सूख न जाए। तो तुम एक काम करो, तुम पानी डालते रहना। मणि, लोई पीनी नी डोबी डफोट चलाओ, मदद कर। नानी भाभी, आपने ये चंदन घिसने के लिए बोला। हाँ हाँ बोला था, लेकिन अब वो गोपी वो कर लेगी। चल तू आके पीस तो सही जल्दी। ले ले ले। मोटा भाभी, ये मेहमानों की सूची मैंने लिख कर रखी है, आप देख लीजिए। इसमें किसी का नाम छूट तो नहीं गया ना? छूट गया हो तो आप लिख लीजिएगा। ऐसी क्या बात है जो छोटी कागड़ी बड़ी को बताना चाहती है? वैसे मम्मी का सोचना भी सही है, दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा, खासकर इस समय जब कागड़ी इस कदर बौखलाई हुई है। कुछ तो है। मॉम, हाँ दिख रहा?
आज रात क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में मुझे शर्ट पहन के जाना है, लेकिन इसका एक बटन टूटा हुआ है। प्लीज आप लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं लगा देती हूँ। अब अहम दिकरा, ये शर्ट लेके तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। ठीक। मोटा भाभी, नाम छूट गया तो लिख लेना। अने मणि, जल्दी हाथ चलाओ। अब्बू के आता ही होगा।